सीतापुर नामक गांव में रघु नाम का आदमी अपनी दूसरी पत्नी रूपाली और बेटी प्रिया के साथ रहता था। प्रिया रूपाली की अपनी औलाद नहीं थी। प्रिया की माँ बचपन में उसे छोड़कर चल बसी थी। माँ के जाने के बाद उसकी सौतेली माँ रूपाली ने उसकी सारी आज़ादी छीन ली। वह उससे घर का सारा काम करवाती और खुद सारा दिन आराम करती। वो आए दिन प्रिया को पीटा भी करती थी। एक दिन की बात है, रूपाली बोली, अरे ये करमजली, तूने अभी तक कोई काम नहीं किया, बर्तन भी साफ नहीं किए हैं। बस हो गया माँ, अभी करती हूँ, प्रिया ने कहा। जल्दी कर और आकर मेरे पैर दबा। इतना कह के वो लेट जाती है। आज सुबह से ही पैरों में बहुत दर्द हो रहा है। बेचारी प्रिया जल्दी जल्दी बर्तन साफ करती है और फिर रूपाली के पैर दबाती है। अरी अपने कमरे में जाती है और खूब रोती है अकेले में। काश अगर आज मेरी माँ जिंदा होती तो मेरे साथ ऐसा जानवरों जैसा व्यवहार कभी ना होता। प्रिया की माँ ये सारी बात सुन लेती है और अपने आप से ही कहती है, आजकल इसकी ज़ुबान थोड़ी ज़्यादा ही चलने लगी है। अगर इसने अपने पिता को बता दिया तो क्या होगा। इसका कुछ ना कुछ इलाज तो मुझे करना ही पड़ेगा, नहीं तो मुझे बहुत बुरा कोई परिणाम भुगतना पड़ेगा। यही सोचते हुए वह चली जाती है। एक दिन प्रिया के पिता को कहीं दूसरे शहर जाना पड़ता है किसी काम से। तो इस समय में गायत्री, जो उसकी रूपाली की बहन थी, वो उनके घर में रहने के लिए आ जाती है और अपनी बहन से बातें करती है। अब प्रिया को अपनी माँ के काम के साथ साथ अब गायत्री का काम भी करना पड़ता है। बेचारी सारा दिन उसके बर्तन और कपड़े धोती रहती और उनकी पिटाई भी खाती रहती। इसी तरह गायत्री ने अपनी बहन रूपाली से बातों बातों में पूछा, दीदी मैंने सुना है इसके नाना नानी इसके नाम पे काफ़ी ज़मीन जायदाद कर गए हैं। तो रूपाली कहती, हाँ री की तो है, पर हमें कहाँ मिलेगी। जब ये 18 साल की हो जाएगी तो इसी को मिलेगी वो जायदाद। तो गायत्री कुछ सोचने लग जाती है और वो कहती है, अगर हम इसको मार दें तो सारी ज़मीन जायदाद तुम लोगों को ही मिल जाएगी। यही सोचकर वो प्रिया को कुएं पे कपड़े धोने भेज देती है और पीछे से उसको धक्का दे देती है। बेचारी प्रिया गिरते गिरते रस्सी पकड़ लेती है और वहाँ से रस्सी को ज़ोर से पकड़े रहती है और बाहर निकलने की कोशिश करती है। गायत्री अपनी बहन रूपाली से कहती है, चलो अब तुम्हारा जो कांटा था वो तो दूर हो गया है, अब जाकर कोई अच्छी सी दावत करते हैं और घर चलते हैं। यही सोचकर वो वहाँ से चली जाती हैं कि अब प्रिया तो कुएं में गिरकर मर जाएगी और कभी बाहर नहीं निकल पाएगी। वो गायत्री अपनी बहन को कहती है, अब तो सारी ज़मीन जायदाद जितना भी पैसा इसके नाना नानी ने इसके नाम पे छोड़ा था वो दीदी तुम्हें और जीजा जी को मिल जाएगा, तो तुम लोग ऐश करना उस पैसों से, अब ये तो गई काम से। ये सोचकर वो वहाँ से चली जाती हैं और सोचती हैं कि वो तो कुएं में गिर चुकी है प्रिया और वहाँ उसी में वो मर चुकी है। इतना सोच के वो वहाँ से चली जाती हैं। प्रिया कुएं से आवाज़ें लगाती रहती है, माँ मुझे बचाओ। इतने में उसकी खुद की माँ की आत्मा आकर उसे बाहर निकाल लेती है और प्रिया से बात करती है। प्रिया रोती है कि माँ तू मुझे क्यों छोड़ के चलेगी, यहाँ सब मुझे बहुत परेशान करते हैं और पिताजी जो नई माँ लेकर आए हैं वो मुझे खूब मारती पीटती है। तो प्रिया की माँ को बहुत ही गुस्सा आ जाता है। गुस्से में वो घर आकर दोनों बहनों को खूब मारती पीटती है और खूब उनको तंग करती है, जिससे दोनों बहनें रूपाली और गायत्री डर जाती हैं और वो कहती है, अगर आइंदा से मेरी बेटी को तंग परेशान किया तो मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगी। इतने में प्रिया आ जाती है तो वो दोनों उसको देख के भूत भूत चिल्लाती हुई भागती हैं इधर उधर। तो प्रिया कहती है, मैं कोई भूत नहीं हूँ। इतने में उसकी माँ की आत्मा भी वहाँ पे आ जाती है और उन रूपाली और गायत्री को बोलती हैं, अगर तुमने मेरी बेटी को तंग किया तो मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगी। तो प्रिया अपनी माँ से कहती है कि माँ
तुम्हारे जाने के बाद जे ऐसी भी है, इन्होंने ही मुझे पाला और संभाला है, इन्हें मत मारिए। तो प्रिया की माँ कहती है, देखो ये बच्ची जिसको तुमने इतना तंग परेशान किया, ये तब भी तुम्हारा साथ दे रही है। इतना बोल के वो चली गई। अब प्रिया की ज़िंदगी भी थोड़ी सुधर चुकी थी। प्रिया की माँ ने उसको अपनी औलाद की तरह प्यार करना शुरू कर दिया और प्रिया अब खुशी खुशी अपने माता पिता के साथ रहने लगी। इस तरह उसके दुख भरे दिन बीत चुके थे और उसकी ज़िंदगी में एक नया सवेरा आ चुका था। तो दोस्तों, आपको मेरी कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब